कैसे हो बेटा? ठीक बेटा। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.1 या क्वेश्चन नंबर 17 से कंटिन्यू करेंगे। 1 to 16 हम लोग कर चुके हैं। 17 to 20 के लिए इंस्ट्रक्शन है कि हमको सॉल्व करना है, सॉल्व एंड शो करना है ग्राफ। किसका ग्राफ? नंबर लाइन का। जो इनके सॉल्यूशंस हैं उनको नंबर लाइन का हम कैसे प्रेजेंट करेंगे वो हमको करना है। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक। 17 और 18 हमने नोट कर रखा है। करते हैं बेटा। सॉल्यूशन गिवन से शुरुआत करते हैं। क्या गिवन है? 3x - 2 इज स्मॉलर देन 2x + 1 और इसी को हम ORR से आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं हम? वेरिएबल को एक तरफ लाते हैं तो 3x - 2x हो गया और न्यूमेरिक वैल्यूज को, ठीक है, हम एक तरफ लाते हैं। यहां बेटा क्या हमारा 1 है और -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा और 3x से x जाएगा, x बचेगा, x इज ग्रेटर देन स्मॉलर देन 3। ठीक है, अब x की वो सारी वैल्यू होंगी नंबर लाइन पे x की वो सारी वैल्यू होंगी नंबर लाइन पे जो 3 से छोटी हैं। तो कैसे प्रेजेंट करते हैं बेटा? इसको हम एक लाइन ड्रा कर लेंगे। ठीक है, सेंटर में हम नंबर लाइन पे हम एक लाइन ड्रा करेंगे, सेंटर में 0 मार्क कर देंगे। फिर 1 यूनिट के डिवीजन में हम नंबर्स मेंशन कर देंगे। 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। ठीक है, और फिर एक हम एरो बना देते हैं। ठीक है, एक एरो बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही -1 -2 -3 और फिर एक एरो बना दिया, -4 और फिर एक एरो बना दिया। ठीक है, ये एरो बताता है कि अप टू इन्फिनिटी तक जा रही है। ये नंबर लाइन प्लस का इन्फिनिटी की तरफ जा रही है और ये इधर लेफ्ट साइड में माइनस का इन्फिनिटी तक जा रही है। माइनस की तरफ से इन्फिनिटी तक जा रही है। अब हमको क्या प्रेजेंट करना है बेटा? x इज स्मॉलर देन 3 तो बेटा ये है। ठीक है, तो यहाँ 3 को हमको लेना नहीं, तो 3 वाले पॉइंट पे हम एक गोला बना देंगे और इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। क्या करेंगे? इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। हमने 3 को नहीं लिया और उसके जस्ट बाद वाली लाइन को हम, ठीक है, इधर से ये कलर कर देंगे। ठीक है, ये मेजरमेंट है हमारा। ठीक है, जो 3 इंक्लूड नहीं है, 3 की तरफ हम इसको ब्लैंक कर देंगे। 3 की तरफ इसको ब्लैंक कर देंगे और इस तरफ इसको ऐसे मेंशन कर देंगे। ठीक है, सॉल्यूशन सेट देना होता है इसी का। सॉल्यूशन सेट तो हम लोग क्या लिखते हैं? इसको लिखते हैं x = 3 नहीं लेना ना बेटा, तो 3 की तरफ कैसा ब्रैकेट? ओपन ब्रैकेट और अप टू इन्फिनिटी जा रहा है तो -इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की तरफ भी हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया और ये सॉल्यूशंस हमारे नंबर लाइन पे हो गए। 3 नहीं लेना था, जब 3 लेना होता तो हम इसको भर देते। 3 नहीं लेना है, वहां हम एक हल्का सा सर्किल बनाएंगे और वहां से एक लाइन लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे, जो इन्फिनिटी का एरो है वहां तक इसको डार्क कर देंगे। ये हो गया सॉल्यूशन ऑन ग्राफ, ऑन नंबर लाइन। सॉल्यूशन कहां हो गया? ग्राफ पे और नंबर लाइन पे। नंबर लाइन ही जो है ऐसे ग्राफ यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में ऐसे ही करेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? कहता है कि 5x - 3 इज ग्रेटर और इक्वल टू 3x - 5। तो हम इसको कैसे बनाएंगे? r 5x 3x इधर ले आओ -3x = -5 + 3। यहां क्या हो गया बेटा? 2x = कितना बेटा? -2। नहीं, इक्वल क्यों लगा रहे हो भाई? ग्रेटर आर इक्वल। ठीक है, ये हो जाएगा -2 r x = ग्रेटर r = -2। x जो है ग्रेटर है या इक्वल है किससे? -2। इसको भी नंबर लाइन पे प्रेजेंट कर देंगे। कैसे करें? एक लाइन ड्रा कर दिया। ठीक है,
सेंटर में हमने 0 मार्क किया, राइट साइड में पॉजिटिव का 1 2 3 4 तक ले जाएंगे और फिर हम एक एरो बना देंगे, ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में -1 -2 -3, ये पर्टिकुलर कोई मेजरमेंट है, आप स्केल से बनाएंगे और आप 0 और 1 के बीच में यदि 2 सेंटीमीटर लेते हैं तो 1 और 2 के बीच में 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, 2 और 3 के बीच में 2 सेंटीमीटर ले लीजिए, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा, थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर थोड़ा बेटा छोटा रहेगा, ठीक है। आप कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं, वो पर्टिकुलर सेम डिवीजन होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब इसको भी हम यहाँ एरो बना देंगे, ये हो गया नंबर लाइन। क्या बेटा, नंबर लाइन। ऐसे हमको प्रेजेंट करना है, x क्या है, x -2 के इक्वल है और बड़ा है, वेरी गुड। तो क्या करेंगे, -2 वाला सर्कल पे हम सर्कल बनाएंगे छोटा सा, इसको भर देंगे। ये क्या बताता है बेटा, ये बताता है कि -2 इसमें इंक्लूड है। क्या है बेटा, -2 इंक्लूड है और हम बड़ा है ना, हम राइट साइड में जाएंगे है? और राइट साइड में अप टू इन्फिनिटी तक चले जाएंगे बेटा। ये जो पोर्शन है हमारा रेड कलर का, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, इन्फिनिटी प्लस का इन्फिनिटी इंक्लूड है, ठीक है। और ये सॉल्यूशन सेट बनाना होता है, सबसेट ऑफ रियल नंबर, इसका सबसेट बनाना होता तो हम कैसे लिखते बेटा, लिखते x -2 इंक्लूड है, -2 इंक्लूड है तो इसके तरफ क्लोज ब्रैकेट अप टू इन्फिनिटी, मतलब हमको प्लस का इन्फिनिटी जाना है और इन्फिनिटी की तरफ हम हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 और 18 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, 19 और 20 हम लोग और कर लेते हैं बेटा, नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 नोट कर रखा है, जिसके लिए इंस्ट्रक्शन है कि सॉल्व करना है और उसके सॉल्यूशंस को नंबर लाइन पर प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं बेटा, 19 का सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है क्या बेटा, गिवन है आपको 3 टाइम्स, क्या गिवन है, 3 टाइम्स 1 - x इज लेस देन 2 टाइम्स x + 4, ठीक है। 3 को अंदर डाल देते हैं और 3 - 3x इज लेस देन 2x + 8, ठीक बेटा, सही चला ना। अब क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ ले आते हैं और -3x और -2x इज लेस देन 8 - 3 और ये कितना हो जाएगा, -5x इज लेस देन 5। अटेंशन, क्यों टेंशन, ये माइनस आ गया। अब हमको थोड़ा सा सावधानी बरतनी, क्या सावधानी बरतनी है कि माइनस को गायब करने के लिए हमको माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा, और माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो तुरंत साइन चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, तुरंत साइन चेंज हो जाता है। और तो ये क्या हो जाएगा, -5x का जब हम -5 से डिवाइड करेंगे तो ये स्मॉलर था ना बेटा, तुरंत ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा x इज ग्रेटर देन -1। क्या हो जाएगा बताइए, x इज ग्रेटर देन -1। 5 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -1 बचा। अब इसको नंबर लाइन पर प्रेजेंट करेंगे, कैसे करोगे बेटा, जैसे हम सारे क्वेश्चंस करते आए हैं, ये हम इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या करते हैं, क्यों ये नोट हो गया ना, x इज ग्रेटर देन -1, ये नोट करो, फिर नंबर लाइन भी प्रेजेंट कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ रफ करके, x इज क्या आया था बेटा, ग्रेटर देन -1। तो हम क्या करेंगे, नंबर लाइन हमने ड्रा कर लिया, एक नंबर लाइन ड्रा कर लिया, ठीक है। सेंटर पे हमने 0 मार्क कर दिया, -1, x इज ग्रेटर देन -1, मेमोरी के लिए हम लोग ने लिख लिया, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, और अप टू इन्फिनिटी तक ले जाएंगे इसको, ठीक है। -1 हो गया बेटा, -2 हो गया,
-3 हो गया और -4 हो गया, और इसको भी हम अप टू इन्फिनिटी तक ले लेंगे। ठीक है, अब क्या है बेटा, हमको प्रेजेंट करना है x इज ग्रेटर देन -1 आया था ना बेटा, -1 कहाँ है, -1 यहाँ है, इससे बड़ा है, इसके -1 से जस्ट बाद के सारे नंबर्स आगे बेटा, -1 को इंक्लूड नहीं करना है, -1 को नहीं इंक्लूड करना, लेकिन माइनस का 0.9999 है, माइनस से जरा सा हट के जितने भी नंबर्स हैं नंबर लाइन पे सारे आएंगे बेटा, तो इसको छोड़ देंगे और हम इसके बाद के सारे नंबर्स को, नंबर्स लाइन के नंबर्स को हम थोड़ा सा कलर कर देंगे, दूसरे कलर से कर देंगे। तो ये यहां से लेकर के बेटा यहां तक का जो भी नंबर्स पढ़ेंगे, यहां से लेकर के यहां तक नंबर लाइन अप टू इन्फिनिटी तक बेटा जितने नंबर्स पढ़ेंगे वो सारे के सारे सॉल्यूशंस होंगे, कहां, ग्राफ पे, कौन सा ग्राफ, जो नंबर लाइन से प्रेजेंट हो रहा है। इसको यदि हमको सेट के फॉर्म का लिखना हो, सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो हम कैसे लिखते हैं, एक्स क्या है, बड़ा है -1 से बड़ा है ना, तो हम क्या करते हैं, इसको -1 से बड़ा है, तो -1 को हम यहां लिखेंगे और इसकी तरफ ओपन ब्रैकेट लगाएंगे और ये अप टू इन्फिनिटी तक जाएगा बेटा, यहां भी हमको क्या लगाना पड़ेगा, ओपन ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को हम इसी तरह कर लेते हैं, थोड़ा सा हो सकता है स्पेस ले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, x/2 इज लेस देन किससे, 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5। क्या करेंगे बेटा, x/2 इज लेस देन 3 और 5 का एल्सियम लेते हैं, 15 आएगा बेटा, 5 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 25x - 10, -3 को हमको मल्टीप्लाई करना। अभी इसको हम ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि गलत ना हो कुछ। ठीक है, हम इमेजिन नहीं कर पाते हैं कि कैसे होगा, तो हमने क्या किया, 7x - 3 को ब्रैकेट में बंद कर दिया और 3 लिख लिया और माइनस का साइन डाल दिया। ठीक है बेटा, अब x/2 इज लेस देन 25x - 10 माइनस 21x + 9। ये गलती ना हो, इसलिए हमने उसको यहां ब्रैकेट में क्लोज कर लिया था। अब हमने ब्रैकेट खोल दिया, होल अपॉन 15, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, x/2 इज लेस देन 25 से 21 जाएगा तो 4x बचेगा और -10 और +9 मिलकर के हमको -1 देगा अपॉन 15। फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे जैसा हम लीनियर इक्वेशंस में करते हैं, 15x हो जाएगा यहाँ लेफ्ट साइड में 15x और राइट साइड में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ 4x - 1 और 15x लेस देन 2 4 जा 8x - 2 और 15x - 8x is less than -2 और 7x is less than -2। ठीक है, और x is less than -2/7। ठीक है, हाँ हो गया ना बेटा। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना फ्रैक्शन में है, लेकिन हम कर लेंगे बेटा, हैं? क्यों, क्या समझते हैं, हम कर नहीं पाएंगे, हम बिल्कुल कर लेंगे बेटा, हैं? -2/7 को नंबर लाइन पे प्रेजेंट करने में कोई दिक्कत थोड़ा आएगी, क्या आएगी, नहीं आएगी। कैसे करेंगे, जनरली जैसे करते हैं, एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर में हम 0 मेंशन कर देंगे। अब देखो डिनोमिनेटर में 7 है ना बेटा, डिनोमिनेटर में 7 है
तो हम क्या करेंगे, 7 के मल्टीपल में हम यूनिट मेजर मानेंगे। ठीक है, हम क्या ले लेंगे, मान लो 14 mm को 1 यूनिट मान लेते हैं। 7 है ना बेटा, तो 7 का मल्टीपल क्या होगा, 7 होगा, 14 होगा। 7 mm तो बहुत छोटा होगा, 14 mm को ले लेते हैं, या 21 mm को ले सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 21 mm का लिया, तो 4 यूनिट बनाना है, तो इधर 5 यूनिट तक लगभग जाएंगे, तो 21 इंटू 5, 10.5 सेंटीमीटर आया। ये थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है, 14 mm ले लेते हैं। ठीक है, 14 mm का एक यूनिट मानेंगे, 14 mm, फिर 14 mm पे 2, तो यहां से कितना हो जाएगा ये 28 mm, 28 मतलब 2.8 सेंटीमीटर। फिर 4.2 पे 3 लिख लेंगे, फिर 4 लिख लिया, फिर यहां इसको अप टू इन्फिनिटी मेंशन कर दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही ये हो गया -1, ये हो गया -2, ये हो गया -3, -4। आप मेजरमेंट से करेंगे तो बन जाएगा बेटा। ठीक है, यहां हम इन्फिनिटी का सिंबल डाल देंगे। ठीक है, आपको 7 सेंटीमीटर में करना है बेटा, सेंटर से 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर उधर। ठीक है, हम ये कह रहे थे जैसे आपको प्रेजेंट करना है कितना बेटा, -2/7, तो 1 यूनिट को आपने माना था 14 mm, 14 mm को आपने 1 यूनिट माना था। तो 1 यूनिट आपने माना था 14 mm में, तो 2/7 यूनिट है ना हमारा, तो 2/7 यूनिट हो जाएगा 2/7 इंटू 14, 7 to 4 mm है। अच्छा, 2/7 होगा कहां बेटा, 2/7 0 और 1 के बीच में होगा, तो 2/7 यानी 4 mm हम लेफ्ट साइड में इधर कहीं मेजर कर लेंगे। यहां ये मेजर कर लिया। हम क्या कर रहे थे, 2/7 में हमने देखा था 4 mm आ रहा है, कितना आ रहा है 4 mm, तो 4 mm हम 0 से लेफ्ट साइड में मेजर कर लेंगे और ये बता देंगे कि ये है पॉइंट हमारा -2/7, ये पॉइंट। ठीक है, अब -2/7 को लेना नहीं है, उससे भी छोटा नंबर चाहिए। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, हाँ छोटा ही चाहिए, कोई चेंज तो हुआ नहीं। तो हम लेफ्ट साइड में जाएंगे बेटा, -2/7 को छोड़ देंगे और उसके जस्ट बाद वाले जितने नंबर्स हैं नंबर लाइन पे, वो क्या हो जाएंगे, हमारा सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ये हमारे सॉल्यूशंस हो गए इसके, इस इनइक्वालिटीज की। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है -2/7 से अप टू इन्फिनिटी तक, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। कहां हुआ, ग्राफ ऑन नंबर लाइन। ठीक है, और इसको मान लो हमको सॉल्यूशन सेट पता करना है इन रियल नंबर का, तो हम क्या करेंगे, x को बनाएंगे, प्रेजेंट करेंगे कैसे, -2/7, -2/7 छोटा है ना, -2/7 ये आ गया -2/7। ठीक है, -2/7 को क्या करना है नंबर, -2/7 की तरफ हम क्या करेंगे, ओपन ब्रैकेट लगा देंगे और -इन्फिनिटी तक हम ले जाएंगे और इधर भी ओपन ब्रैकेट लगाएंगे। ये सॉल्यूशन सेट हो गया बेटा। ठीक है, इंटीजर्स लेना होता तो हम फ्रैक्शन ना लेते। नंबर लाइन पे हमको प्रेजेंट करना है, रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर में -2/7 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया, और ये हो गया सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। ये सारे के साथ जितने भी नंबर्स इसमें आपको पढ़ जाएंगे, चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे जैसे हो, छोटा हो, बड़ा हो, इंटीजर हो, इस पोर्शन में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे सारे सॉल्यूशंस होंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हुआ। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 के लिए हमने कुछ डेटा नोट कर रखा। पहले हम क्वेश्चन नंबर 21 रीड कर लेते हैं। क्या कहता है कि
Ravi obtained 70 and 75 marks in first 2 unit test. 3 टेस्ट होने थे बेटा, 2 यूनिट टेस्ट में ये क्या पा लिया 70 और 75. Find the number if minimum marks he obtained get in third test to have an average at least 60 marks. कहता है कि थर्ड टेस्ट में मिनिमम मार्क्स बताओ है कि वो क्या पा जाए कि एवरेज जो है वो 60 मार्क्स का आ जाए. ठीक बेटा, ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन समझ में आ गया ना बेटा. क्या कहता है कि रवि ने 2 टेस्ट में 70 मार्क्स और 75 मार्क्स ले लिया. थर्ड टेस्ट में वो कम से कम कितना मार्क्स ले आवे? क्या बेटा, कम से कम एटलीस्ट कितने मार्क्स ले आवे कि वो एवरेज 70 प्लस 75, मान लो आपने x मार्क्स वो लेके आता है तो 70 75 और x का एवरेज 60 आ जाए. ठीक है, कम से कम 60 आ जाए. ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्यों बेटा, ज्यादा लाना ही चाहिए. लेकिन ना ज्यादा आ पावे तो कम से कम एवरेज 60 आ जाए. तो कैसे करें बेटा, जैसे हम सब में करते हैं. क्या करते हैं, लेट रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स. एग्जैक्ट मार्क्स नहीं बताएंगे, कम से कम बताएंगे, इतना लाना ही लाना है. बाकी ज्यादा ले आओ तो तुम्हारी मर्जी. ठीक है, लेट रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स बी एक्स. Therefore, according to question, वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत अच्छा लगता है ना बेटा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बेटा, 70 प्लस 75 प्लस एक्स अपॉन 3. एवरेज कैसे आता है बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन. नंबर्स कितने हैं 1 2 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया. ठीक है, हाँ. अब ये या तो बड़ा हो तो चलेगा, ये मार्क्स ज्यादा हो किससे 60 से, और भैया ज्यादा ना हो तो बराबर तो कम से कम हो ही. क्यों, ज्यादा हो बहुत अच्छी बात है. ये मार्क्स ज्यादा हो 60 से तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन ये ज्यादा ना हो तो कम से कम इसके बराबर तो हो ही. यही हमारी इक्वेशन बन गई बेटा. बस इसको प्यार से सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा. तो कैसे करें, 3 को उधर ट्रांसफर कर देते हैं और इसको सम कर लेते हैं. 5 और 7 7 14, 145 प्लस एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 180. और एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू 180 माइनस 145. और एक्स इज ग्रेटर टू कितना आएगा बेटा 35. ठीक है, 35 से ज्यादा हो, 35 हो या 35 से ज्यादा हो, यही हमारा आंसर आ जाएगा. तो आप यहां भी छोड़ सकते हो या लिख दो आंसर मिनिमम कम से कम इतना चाहिए, या वो इतना हो या इससे ज्यादा हो, कम से कम यही हुआ, एटलीस्ट यही हुआ. एटलीस्ट के लिए बेटा स्टेटमेंट यही होगा. ठीक है, एटलीस्ट एक्स की वैल्यू मार्क्स की वैल्यू क्या हो, या तो 35 हो या 35 से ज्यादा हो. एटलीस्ट यही हुआ. कम से कम का मतलब ज्यादा हो तो चलेगा. 36 मार्क्स ले तो अच्छी बात है बेटा. ठीक है, ये 70 75 आया है, 80 लेके आ जाओ. क्यों, अच्छी बात है. लेकिन ये नहीं ला पाए तो कम से कम 35 लाना है. इसके लिए स्टेटमेंट यही बनेगा, एक्स क्या हो 35 से बड़ा हो या 35 के इक्वल हो. यही हुआ मिनिमम. है मिनिमम क्या बेटा, मिनिमम रिक्वायर्ड मार्क्स कितने जाएंगे 35. यही आंसर लिख दो बेटा शाम से. ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट हुआ. ये नोट कर लो बेटा. हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आगे बढ़ते हैं. नोट कर लो बेटा.
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 हमने नोट कर रखा है, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन छोटा छोटा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, वो भी छोटा सा सेशन होगा, लेकिन इस सेशन को बस आज हम इतना ही करेंगे। आपका मन लगा रहे इसलिए सेशन छोटा कर दिया हमने इसको। कहता है टू रिसीव ग्रेड ए पाने के लिए, किसी कोर्स में ग्रेड ए पाने के लिए वन मस्ट ऑब्टेन एन एवरेज ऑफ 90 मार्क्स। किसी को 90 मार्क्स का एवरेज पाना ही चाहिए, ठीक है। क्या पाने के लिए? ग्रेड ए के लिए। ग्रेड ए के लिए आपको किसी को जो मार्क्स आएंगे उसका एवरेज 90 होना चाहिए या इससे ज्यादा हो। देखो वेदी को देखो, जो हम कहना चाह रहे हैं इसने भी बता दिया कि एवरेज 90 आ जाए तो अच्छी बात है, और उससे ज्यादा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम एवरेज जो है वो 90 मार्क्स का होना चाहिए। एग्जामिनेशन कितने होंगे? 5 एग्जाम होंगे और ईच 100 मार्क्स का होगा। कहता कि इफ सुनीता ने पाए हैं 4 एग्जामिनेशन में हो गए हैं, इनके मार्क्स ये हैं 87, 92, 94 एंड 95। वेरी गुड, मार्क्स तो अच्छे हैं बेटा। 100 मार्क्स का में 95, 94, 92, 87 तो अच्छे मार्क्स है बेटा। कहता है कि फिफ्थ में 4 तो हो गए, अब 4 में इन्होंने अच्छा पाया, थोड़ा सा इन पे प्रेशर कम हो गया है, फिफ्थ में थोड़ा सा इनसे कम भी पाएंगे तब भी चलेगा, लेकिन अच्छे ले आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। फाइंड मिनिमम मार्क्स, फिफ्थ एग्जाम में वो मिनिमम मार्क्स क्या पा जाए कि ग्रेड ए उसको मिल जाए। तो लिख लेते हैं बेटा, जैसे हमने 21 किया था ऐसे इसका सोल्यूशन करेंगे। लेट रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स in fifth examination कितना होगा? फिफ्थ एग्जामिनेशन में फॉर सुनीता, पूरा डिटेल लिख दो, BX, ठीक है। ये हमने लिख लिया कि कम से कम उसको X मार्क्स पाने चाहिए। तो बस एक लाइन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्यों वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन या इनइक्वालिटीज बनाने में हमको तो भाई बहुत मजा आता है। आपको भी एक मजा आने लगे तो मजा आ जाए। क्या करते हैं? कहता कि एवरेज कम से कम 90 होना चाहिए, कम से कम। तो कम से कम के लिए क्या करते हैं? एवरेज पहले आएगा कितना? 87 आया बेटा, प्लस 92, प्लस 94, प्लस 95, ये 1, 2, 3, 4 हो गए। पांचवें में फिफ्थ में हमने मान लिया कि x मार्क्स आ जाए तो इनका एवरेज क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये होता है हमारा, क्या होता है? ये होता है एवरेज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दिस मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल देन किससे? 90, ठीक है। ये जो एवरेज है, एवरेज क्या है? एवरेज या तो 90 हो जाए या 90 से ज्यादा हो जाए। क्यों? 90 एवरेज चाहिए, तो एवरेज तो ज्यादा चाहिए भैया ग्रेड ए के लिए। हाँ, ग्रेड ए भी तो है बेटा। 90 marks, an average of 90 marks और मोर। वेरी गुड। ग्रेड ए के लिए थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हम समझ रहे थे कि यहाँ से बहुत अच्छा हो गया, ठीक है। 87 थोड़ा सा कम है, बाकी तो सब 90 से ऊपर ही। तो देखो क्या था, बस है कि ये जो है ये इनका एवरेज 90 से ज्यादा हो, कम से कम 90 हो। देखो यहां दे भी दिया है 90 मार्क्स आर मोर, एवरेज 90 आ जाए या 90 से ज्यादा आ जाए, बस इसको हमको प्यार से सॉल्व कर लेना है। ये हमारी इनइक्वालिटी बन गई। ये इनइक्वालिटी बन गई। अब इसकी हमको जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन की, बस हम प्यार से इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा।
प्यार से क्या मतलब है? प्यार से मतलब ये बेटा कि खूब कंसंट्रेट होकर के, खूब लगन लगा करके, ठीक है, कहीं कोई भूल कर हमसे भूल ना हो, ठीक है बेटा। हाँ, कैसे करें? 8 7 2 9 9 4 13 13 5 18 18 ऐसा प्लस एक्स तो रहेगा ही। हाँ? 8 1 9 9 9 18 9 27 9 36 चेक कर लेना बेटा। अपॉन 5 ये क्या हो? ये बड़ा हो या बराबर हो कम से कम 90 की, ग्रेटर हो या इक्वल हो। 7 to 9 9 4 13 13 5 18 के 8 कैरी ओवर 1 8 1 9 9 9 18 18 9 27 और 9 27 और 9 36, ठीक है। और फिर इसको भी निकाल देते हैं। और 358 प्लस एक्स, 5 को उधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 90 इंटू 5 और 368, क्यों उधर ले जाना है ना, ले जाते हैं, इसी स्टेप में ले जाओ बेटा। है ये क्या हो जाएगा? एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 450 माइनस 368। तो एक्स क्या हो? ग्रेटर हो या इक्वल हो किससे? 10 में 60 जाएगा 2 और यहाँ बचा 4 14 14 14 से 6 गया 8, ठीक है। ये 82 मार्क्स से ज्यादा हो, वेरी गुड है। 82 मार्क्स से ज्यादा हो या कम से कम बराबर हो, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हुआ है। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड मिनिमम मार्क्स, मिनिमम मार्क्स इक्वल टू 82। 82 से ज्यादा हो तो चलेगा बेटा, मिनिमम का यही कॉन्सेप्ट है कि कम से कम इतना हो, 82 कम से कम हो, ज्यादा हो तभी हमारे फेवर में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 होते होते ये सेशन यही समाप्त हुआ। नेक्स्ट सेशन में 23 से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आज के लिए बेटा बस इतना ही है। आपने इस सेशन को देखा, समझा और किया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है बेटा। और बेटा यदि हमारे चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दो, और बाबू अपने दोस्तों में शेयर भी कर दो बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद।